दिस इज़ गीतांजलि। आज की इस वीडियो में फर्दर कंटिन्यू करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को चैप्टर 4 से। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं जिसमें हम 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 डील करता है पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस। चैप्टर 4 में फर्स्ट सेक्शन और वैसे सेक्शन 22 है एलिजिबिलिटी टू बी अ पार्टनर। एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर होने की एलिजिबिलिटी क्या है। ये कहते हैं ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप द पर्सन्स who subscribe their name to the incorporation document shall be its partner and any other person may become a partner of a limited liability partnership by and in accordance with the limited liability partnership agreement। ये कहते हैं जब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की इनकॉर्पोरेशन हुई थी तो उस टाइम पे जिन भी पर्सन ने सब्सक्राइब किया था इनकॉर्पोरेशन में वो सभी पार्टनर्स होंगे। साथ ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कोई और पर्सन भी पार्टनर बन सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 23 जो कि डील करता है रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। सब सेक्शन 1 में कहते हैं सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड duties of the partners of a limited liability partnership and the mutual rights and duties of a limited liability partnership and its partners shall be governed by limited liability partnership agreement between the partners or between the limited liability partnership and its partner। अगर कहीं और कुछ इस एक्ट में प्रोवाइड किया गया तो उसके अकॉर्डिंग, अदरवाइज जो इनके पार्टनर्स और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं ये म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं और ये गवर्न होंगी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट से, या फिर आपस में पार्टनर और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ने क्या अग्री किया है। नेक्स्ट आते हैं सबसेक्शन 2 पे। यहाँ कहते हैं द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट एंड एनी चेंजेस इफ एनी मेड देयर इन शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन सच फॉर्म मैनर एंड अकम्पेन्ड बाय सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कोई चेंज किया जाता है तो इन चेंजेस के रिगार्डिंग रजिस्ट्रार को बताना होगा एक फॉर्मेट में और उस मैनर में, और जो साथ में फ़ीस है वो साथ में लगानी होगी। सबसेक्शन 3 में कहते हैं एन अग्रीमेंट इन राइटिंग मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिटवीन द पर्सन्स हु सब्सक्राइब देयर नेम टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मे इम्पोज ऑब्लिगेशन ऑन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप प्रोवाइडेड सच अग्रीमेंट इफ ratified by all the partners after the incorporation of limited liability partnership। यहाँ पे कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट होने से पहले अगर उन पर्सन्स ने जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्होंने अगर कोई ऑब्लिगेशन इम्पोज करी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे तो वो फॉलो होंगी। पर अगर इन पार्टनर्स ने इस इनकॉर्पोरेशन से पहले जो अग्रीमेंट किया था इसे अगर रेटिफाई कर लिया है तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट कहते हैं सबसेक्शन 4 में इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट एज टू एनी मैटर्स द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स एंड द म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप and the partner shall be determined by the provision relating to that matter as are set out in first schedule। यहाँ पे कहते हैं अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनर्स के बीच में किस तरह के राइट और ड्यूटीज़ होंगे, म्यूचुअल राइट और ड्यूटीज़ किस तरीके के होंगे, तो इस केस में जो फर्स्ट शेड्यूल में प्रोविजंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये गवर्न होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 24 जो कि डील करता है सिजेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। सब सेक्शन 1 में कहते हैं पर्सन हु मे सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन अकॉर्डेंस विद एन अग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर्स और इन एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर्स एज टू सिजेशन ऑफ बीइंग अ पार्टनर by giving a notice in writing of not less than 30 days to the other partners of his intention to resign as partner। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि एक पर्सन जो कि अब पार्टनर नहीं रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दूसरे पार्टनर से, या फिर अगर अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है वो पार्टनर नहीं रहना चाहता है तो वो और सभी पार्टनर्स को 30 डेज़ का नोटिस देगा, कम से कम 30 डेज़ का, कि वो रिज़ाइन करना चाहता है। सबसेक्शन 2 में कहते हैं अ पर्सन शैल चीज टू बी अ पार्टनर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऑन हिज डेथ ऑन और डिसोल्यूशन ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप
if he is declared to be unsound mind by a competent court, if he has applied to be adjudged as an insolvent or declared as an insolvent. कह रहे हैं कि एक पार्टनर सीज हो जाएगा कब, जब उसकी डेथ हो जाएगी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, या फिर कोर्ट ने उसे अनसाउंड डिक्लेयर कर दिया है, या फिर किसी कोर्ट में अप्लाई किया गया है, या फिर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, तो इस केस में वो पार्टनर सीज माना जाएगा। सबसेक्शन 3 में कहते हैं वेयर अ पर्सन हैज सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हेयर इन आफ्टर रेफर्ड टू एज फॉर्मर पार्टनर, द फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्डेड इन रिलेशन टू एनी पर्सन डीलिंग विद द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप as still being a partner of limited liability partnership unless the person has noticed that the former partner has ceased to be a partner of limited liability partnership or noticed that the former partner has ceased to be a partner of limited liability partnership has been delivered to the registrar। यहाँ पे सबसेक्शन 3 में कहते हैं कि जब एक पर्सन, ये कि थर्ड पर्सन है, ये इस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से डील कर रहा है किसी फॉर्मर पार्टनर के थ्रू जो कि अब सीज हो चुका है, पर इस थर्ड पार्टनर को अभी नहीं पता है कि ये सीज हो चुका है, तो इस केस में ये फॉर्मर पार्टनर अभी भी पार्टनर माना जाएगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का। और दूसरा ये कहते हैं कि इस फॉर्मर पार्टनर का जो नोटिस था वो रजिस्ट्रार को अभी डिलीवर नहीं हुआ है, तो इस केस में ये फॉर्मर पार्टनर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का पार्टनर माना जाएगा। उसके बाद सबसेक्शन 4 में कहते हैं द सेसेशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप डज नॉट बाय इटसेल्फ डिस्चार्ज द पार्टनर फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन टू द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप or to the other partners or to any other person which he incurred while being a partner। ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन, कोई पार्टनर सीज हो जाता है तो उसके सेसेशन से ये नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटी से, अपनी ऑब्लिगेशन से उसका डिस्चार्ज हो गया है। उसके बाद आते हैं सबसेक्शन 5 पे। यहाँ ये कहते हैं वेयर अ पार्टनर ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सीज टू बी अ पार्टनर unless otherwise provided in limited liability partnership agreement, the former partner or a person entitled to his share in consequence of the death or insolvency of the former partner shall be entitled to receive from the limited liability partnership an amount equal to the capital contribution of the former partner actually made to the limited liability partnership and his right to share in the accumulated profit of the limited liability partnership after the deduction of accumulated losses of limited liability partnership determined as at the date of former partner ceased to be a partner। यहाँ पे सबसेक्शन 5 में कहते हैं कि जब कोई पर्सन जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर था पर अब वो सीज़ हो जाता है तो बन गया वो फॉर्मर पार्टनर। तो जो फॉर्मर पार्टनर है अगर ये सीज़ हुआ है या फिर ये सीज़ हुआ था बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी, तो डेथ और इंसॉल्वेंसी, डेथ के केस में क्या है, जो भी पर्सन एंटाइटल होगा वो, और अगर ये फॉर्मर पार्टनर ये खुद से सीज़ हुआ है तो उस सीज़ के केस में जो ये फॉर्मर पार्टनर होगा ये एंटाइटल होगा जितना भी अपना इसने कंट्रीब्यूशन किया था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में उसके लिए, साथ ही इस फॉर्मर पार्टनर को और जो पर्सन एंटाइटल हैं उनको राइट होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कैसे आएंगे, जो भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स हैं उसमें से एक्यूमुलेटेड लॉसेस को कम डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, उसमें इनका राइट होगा। उसके बाद सबसेक्शन 6 में कहते हैं अ फॉर्मर पार्टनर इज़ अ पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डेथ और इंसॉल्वेंसी of the former partner shall not have any right to interfere in the management of limited liability partnership। कि जो पर्सन सीज हो गया है अब वो फॉर्मर पार्टनर हो गया, तो फॉर्मर पार्टनर एक बार सीज हो जाने के बाद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की मैनेजमेंट में इंटरफेयर करने का उसका कोई राइट नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 25 जो कि डील करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स। यहाँ पे कहते हैं सभी पार्टनर्स जो हैं वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को इन्फॉर्म करेंगे अगर उनके नाम या उनके एड्रेस में कोई चेंज होता है,
ये कितने दिन में करेंगे? विद इन 15 डेज़ में। जब से वो चेंज हुआ वहाँ से विद इन 15 डेज़ में। उसके बाद सबसेक्शन 2 में कहते हैं अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शेल वेयर अ पर्सन बिकम्स और सीज टू बी अ पार्टनर file a notice with the registrar within 30 days from the date he becomes or cease to be a partner। ये कह रहे हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए मैंडेटरी है, वर्ड यूज़ किया है शेल। जब भी कोई पर्सन पार्टनर होने से सीज हो जाएगा, पार्टनर नहीं रहेगा, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक नोटिस फाइल करेंगी रजिस्ट्रार के पास विद इन 30 डेज़ जब से वो पार्टनर सीज हुआ है। बी में कहते हैं वेयर देयर इज़ एनी चेंज इन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर फाइल अ नोटिस विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज़। अगर उस पार्टनर के नाम या एड्रेस में कोई चेंज हुआ है तब भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्ट्रार के सामने नोटिस फाइल करेंगे विद इन 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज। उसके बाद आते हैं सबसेक्शन 3 पे। यहाँ सबसेक्शन 3 में कहते हैं अ नोटिस फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार अंडर सबसेक्शन 2 shall be in such form and accompanied by such fee as may be prescribed। जो रजिस्ट्रार के सामने ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नोटिस फाइल करेंगी, ये नोटिस जो है इसके साथ जो भी प्रेस्क्राइब्ड फीस है वो साथ में लगाई जाएगी। आगे कहते हैं shall be signed by designated partner of a limited liability partnership and authenticated in such manner as may be prescribed। जब ये नोटिस फाइल करेंगे उस पर डेजिग्नेटेड पार्टनर अपने साइन करेंगे। सी में कहते हैं इफ़ इट रिलेट्स टू एन इनकमिंग पार्टनर शैल कंटेन्स अ स्टेटमेंट बाय सच पार्टनर दैट ही कंसेंट्स टू बिकमिंग अ पार्टनर साइंड बाय हिम ऑथेंटिकेटिंग इन मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अगर कोई पार्टनर आ रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में तो उसके साथ में एक स्टेटमेंट लगेगी कि इस पार्टनर ने कंसेंट किया है कि वो पार्टनर बनना चाहता है, और ये जो कंसेंट होगी ये इनकमिंग पार्टनर जो होगा उसके साइन होंगे इसके ऊपर और ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। उसके बाद सबसेक्शन 4 में कहते हैं इफ़ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज़। क्या कह रहे हैं ये यहाँ पर कि सबसे पहला तो इन्होंने ये बोला कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो क्या करेगी, रजिस्ट्रार के सामने नोटिस फाइल करेगी। अगर वो नहीं करते हैं तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होंगे वो 10,000 तक की अमाउंट के लिए, पेनल्टी के लिए लायबल होंगे। सबसेक्शन 5 में कहते हैं अगर जो सबसेक्शन 1 की कॉन्ट्रावेंशन है, मतलब जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को बताना था रजिस्ट्रार को, अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन किसी पार्टनर ने किया है तो वो पार्टनर लायबल होगा 10,000 तक की पेनल्टी के लिए। सबसेक्शन 6 में कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि जो भी पार्टनर सीज हो रहा है वो खुद से भी चाहे तो रजिस्ट्रार के सामने नोटिस फाइल कर सकता है कि वो सीज हो गया है, पार्टनर नहीं है, और उसे रीज़न टू बिलीव है, रीज़नेबल कोज है, और उसे रीज़न टू बिलीव है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो नोटिस फाइल नहीं करेगी रजिस्ट्रार के सामने। तो इस केस में जो ये पार्टनर है ये खुद से भी रजिस्ट्रार के सामने नोटिस फाइल कर सकता है। जब ये नोटिस फाइल करेगा तो रजिस्ट्रार कंफर्मेशन मांगेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या तो कंफर्मेशन देगी, और अगर कोई कंफर्मेशन नहीं देती है तो विद इन 15 डेज़ रजिस्ट्रार जो हैं वो इस नोटिस को रजिस्टर कर लेंगे। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 4। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारी वेबसाइट पे आपको ड्राफ्टिंग फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। ये जो ड्राफ्टिंग फॉर्मेट्स हैं ये 2000+ ड्राफ्टिंग फॉर्मेट्स हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, और अगर आप चाहें तो इनको डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट विज़िट करके। हमारी वेबसाइट है www.thegolegal.com।